जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली फणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवान एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था जो बहिरात्मा जीव है वह शरीर और आत्मा को एक मानता है। वहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने सर्वज्ञ देव का नाम लेकर उनका कथन किया कि यदि शरीर और आत्मा एक ही है तो फिर अनादिकाल से शरीर आत्मा के साथ में है, तो आत्मा तो कभी शरीर रूप नहीं हुई, शरीर कभी आत्मा रूप नहीं हुई, वास्तव में दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार की चर्चा हमने पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में की थी। आज इस कक्षा में हम उसी व्याख्यान को आगे समझते हैं। इसमें वह बहिरात्मा जीव, वह जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, वह आचार्य भगवान के समक्ष अपना एक तर्क प्रस्तुत कर रहा है। वो कह रहा है यदि शरीर और आत्मा को आप एक नहीं मानोगे तो फिर संसार में शरीर की स्तुति की जाती है, शरीर की वंदना की जाती है, फिर वो कैसे संभव है? उसके तर्क को समझने के लिए हम अगली गाथा देखते हैं। गाथा क्रमांक 31। यदि जीवोण शरीरम तित्थरयायरिय संतुदी चेव। एक बार फिर से, तित्थयरायरिय संतुदी चेव। सौवाविहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदि देहो। एक साथ बोलिए, यदि जीवोण शरीरम तित्थयरायरिय संतुदी चेव। सौवाविहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदि देहो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। यदि जीवो न शरीरम, यदि अर्थात यदि, जीवो अर्थात जीव अर्थात आत्मा, न अर्थात नहीं है, शरीरम अर्थात शरीर। यदि आत्मा शरीर नहीं है अर्थात आत्मा शरीर रूप नहीं है। तित्थयरा यरीय संतुदी चैव। तित्थयर आयरीय, तित्थयर अर्थात तीर्थंकर, आयरीय अर्थात आचार्यों की, संतुदी स्तुति उनका स्तवन, उनका गुणानुवाद, चैव अर्थात और, सव्वावी सभी ही, हवदि मिच्छा हवदि होती है, मिच्छा अर्थात मिथ्या। तीनों पंक्ति का अर्थ एक बार फिर से, यदि जीव अर्थात आत्मा शरीर नहीं है या शरीर रूप नहीं है तो फिर तीर्थंकर और आचार्यों की जो स्तुति की जाती है वह स्तुति मिथ्या हो जाती है। तेणदु आदा हवदि देहो, तेणदु उससे, इस कारण से, दु मतलब तो, आदा अर्थात आत्मा, हवदि होता है। क्या होता है आत्मा?
देहो अर्थात शरीर, इसीलिए तो आत्मा ही शरीर है। यहाँ चर्चा चल रही है एक मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, आत्मा को शरीर रूप मानते हैं, शरीर को आत्मा रूप मानते हैं। उनके द्वारा एक बहुत सुंदर सा तर्क यहाँ प्रस्तुत किया गया कि यदि आप आत्मा को शरीर नहीं मानोगे तो जो हम तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं, हम जो आचार्य भगवान की मुनि महाराजों की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो वहाँ शरीर की ही तो वंदना हो रही है। तीर्थंकर मुनि अवस्था में हैं, हम उनको नमोस्तु कर रहे हैं। हमारे समक्ष आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हैं, हम उनको नमोस्तु कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, तो वह शरीर की ही तो स्तुति है। यदि आत्मा को शरीर नहीं मानेंगे तो फिर तो जो यह कथन है, इनकी स्तुति, ये सब मिथ्या हो जाएंगी। फिर या तो उन स्तुतियों को मिथ्या कहो या फिर आत्मा को शरीर रूप मानो। इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया है। एक बार फिर से पूरी गाथा का अर्थ देखें। यदि अर्थात यदि जीवो न शरीरम, आत्मा शरीर नहीं है, तो तिथयर आयरीय संतुधि चैव, तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति सव्वाविहवदिमिच्छा, ये सभी मिथ्या हो जाएंगी। तेणदु, इसी कारण से आदा हवदि देहो, आत्मा शरीर रूप होता है। गाथा का संपूर्ण अर्थ, यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर आचार्य की स्तुति पूर्ण रूप से मिथ्या हो जाएगी। इस कारण देह आत्मा है, यह कथन उचित है। इस प्रकार का कथन एक बहिरात्मा के द्वारा, एक मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा किया जा रहा है। भैया जी, शरीर की स्तुति कैसे की जाती है? हम पूजन करते हैं, स्तुतियाँ पढ़ते हैं, उसमें बहुत स्थानों पर आया है। जैसे हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है, केकी कंठ समान छवि वपु उतंग नवहात, लक्षण उरग निहार पद बंदो पारसनाथ। केकी कंठ अर्थात नीले रंग के जो भगवान हैं, तो नीला रंग किसका हुआ? शरीर का हुआ। जो शरीर की अवगाहना है वो कितनी है? 9 हाथ की है। तो हम शरीर की ही तो स्तुति कर रहे हैं, आत्मा तो वहाँ दिख नहीं रही, आत्मा का तो रंग रूप वहाँ है नहीं है। ऐसे जहाँ पर जिनका चिन्ह सर्प के रूप में है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमोस्तु करता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सी पंक्तियाँ हैं। श्याम छवि तनु चाप दश, उन्नत गुण निधि धाम, शंख चिन्ह पद में निरख, पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। जब नेमिनाथ भगवान की पूजन करते हैं तो ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं। उसके अलावा हम जब स्तुति पढ़ते हैं तब क्या आता है? जिनेंद्र भगवान 24 तीर्थंकर कैसे हैं? 2 नीले 2 लाल जिन, 2 गोरे भगवान, 2 तीर्थंकर जी हरे, 16 स्वर्ण समान। तो ये सब जितनी स्तुतियाँ हैं, ये सब शरीर की ही तो है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, हमारे समक्ष विराजमान हैं। हम गए, हमने उनको नमोस्तु किया, हमें उनकी आत्मा तो दिखी नहीं, हमें तो वो शरीर और आत्मा से मिली जुली जो पर्याय है, तो हमने तो शरीर को देख करके ही तो नमोस्तु किया, उनकी स्तुति की, उनका गुणानुवाद किया। तो इस अपेक्षा से शरीर की स्तुति की जाती है। शरीर के अंतर्गत जो गुण हैं, उन गुणों को ध्यान में रख करके, जो बहिरंग में शरीर है, तीर्थंकर जब मुनि अवस्था में हैं तो हम उनको नमोस्तु करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं तो हम उस शरीर को ही तो नमोस्तु कर रहे हैं। इस अपेक्षा से शरीर की स्तुति की जाती है। भैया जी, गुण तो आत्मा में होते हैं, फिर शरीर की पूजा क्यों? हमने माना आपकी बात, गुण तो आत्मा में होते हैं, लेकिन आत्मा दिखती कहाँ है? जो शरीर उस आत्मा को धारण किए हुए है, वो काला पीला नीला वह शरीर ही तो हमें दिखता है, और इसी कारण से शरीर की स्तुति की जाती है। हमने मान लिया जो गुण हैं वो आत्मा में ही हैं, लेकिन आत्मा नहीं दिखने के कारण से शरीर की स्तुति की जाती है। हम संसारी जीव हैं, हमें कोई न कोई आकार चाहिए, कोई न कोई सामने साधन चाहिए जिससे हम स्तुति कर सकें, पूजा कर सकें।
और वह शरीर के माध्यम से ही की जाती है, इसलिए शरीर की स्तुति, शरीर की पूजा की जाती है। तो क्या शरीर के माध्यम से भगवान की पूजा करना उचित नहीं? शरीर के माध्यम से भगवान की पूजा करना बिल्कुल उचित है, अनुचित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वह किस अपेक्षा से? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो सिर्फ आत्मा की ही चर्चा की जाती है। इसलिए यहाँ पर व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जो हम तीर्थंकर भगवान की शरीर आदि के रूप में पूजन करते हैं, पूजा शरीर की नहीं है, शरीर वाले की है, लेकिन शरीर के माध्यम से है। इस कारण से वह भी व्यवहार नय से ही पूजनीय कहा गया है, वो भी व्यवहार नय से ही पूज्य है। चूँकि हम समय सार जी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो कथन किया गया है वह मुख्यतः से निश्चय नय को लेकर के किया गया है। इस कारण से जहाँ निश्चय नय की प्रधानता है वहाँ पर व्यवहार नय गौण हो जाता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इसीलिए समय सार जी में आत्मा को विशेष ध्यान में रख करके निश्चय नय का कथन कर रहे हैं, और व्यवहार में हम जो पूजन स्तुति करते हैं वह बिल्कुल ठीक ही है। हम ऐसा न समझें कि यहाँ पर जो शरीर आदि रूप जो तीर्थंकर भगवान की पूजन की जा रही है वो व्यर्थ है, वो गलत है। बहुत से लोगों ने इसी कारण से समय सार जी को पढ़ करके जिनेंद्र भगवान की पूजन करना छोड़ दिया। हमें ऐसा नहीं करना, हम व्यवहार नय से युक्त हैं, अभी हम व्यवहारी हैं, हमें व्यवहार रूप तो क्रिया करनी ही पड़ेगी, हम तो श्रावक हैं। हमें कथन समझना है, व्यवहार नय से पूजन करना उचित है, निश्चय नय से उचित नहीं है। जब तक हम व्यवहार नय में हैं, उस रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, श्रावक रूप में हैं, तो हमें तो पूजन करनी ही चाहिए। हम श्रावक हैं, श्रावक के षट आवश्यक में सबसे पहला कर्तव्य आता है देव पूजा। इसलिए देव पूजा प्रतिदिन करना, जिनेंद्र भगवान की पूजन प्रतिदिन करना, जो आगम के अनुसार प्रवर्तन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु महाराज हैं उनकी प्रतिदिन पूजन स्तुति करना। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाह रहा हूँ, इन गाथाओं को पढ़ करके अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक नहीं बनाना, हमें दोनों नयों को साथ में लेकर के चलना है, समझना है विषय क्या है। व्यवहार नय से पूर्णतया उचित ही है, निश्चय नय की अपेक्षा से नहीं। इस गाथा के विषय में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज 4 पंक्तियाँ लिखते हैं, हम उन्हें भी पढ़ते हैं। मानो कि जीव यदि देह मई नहीं है, तो देव की सुगुरु की स्तुति ना सही है। भाई अतः समझ लो तन आत्मा है, ऐसा सदैव कहता बहिरात्मा है। हमने बहिरात्मा जीव का तर्क समझा, जो इस प्रकार का तर्क दे रहे हैं कि यदि आत्मा और शरीर को एक नहीं मानोगे तो तीर्थंकर और आचार्य भगवंतों की स्तुति मिथ्या हो जाएगी। उस बहिरात्मा जीव के तर्क का उत्तर देते हुए आचार्य भगवान अगली 32वीं गाथा कहते हैं। व्यवहारिणयो भासदी, जीवो देहो यहवदि खलु इको, न दुणिच्छयस जीवो, देहो य कदा विएकट्ठो, बोलिए। व्यवहारिणयो भासदी, जीवो देहो यहवदि खलु इको, न दुणिच्छयस जीवो, देहो य कदा विएकट्ठो। गाथा का अर्थ एक बार फिर से अर्थ समझते हैं। व्यवहारिणयो भासदी, व्यवहार ने कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, परंतु निश्चय ने कहता है कि जीव और शरीर एक नहीं हैं। पिछली गाथा में जो एक बहिरात्मा जीव के द्वारा कथन किया गया था कि यदि आत्मा और शरीर को एक नहीं मानोगे
तो फिर जो शरीर की स्तुति देखी जाती है, जो तीर्थंकर आचार्यों की स्तुति देखी जाती है, वो सब स्तुतियाँ मिथ्या हो जाएंगी। उस व्यक्ति का उत्तर देते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, आपका कथन उचित है, लेकिन व्यवहारने की अपेक्षा से आत्मा और शरीर एक है और निश्चित रूप से एक ही है। लेकिन जब हम निश्चयने का कथन करेंगे तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वो दोनों एक नहीं हैं। इसलिए जो स्तुति आदि की जाती है वो व्यवहारने की अपेक्षा से बिल्कुल उचित है, निश्चयने की अपेक्षा से उचित नहीं। स्तुति दो तरह से, व्यवहारने की अपेक्षा से जो हम शरीर आदि की स्तुति करते हैं, तीर्थंकर की, भगवान के, आचार्य महाराज के शरीर रूप उनकी स्तुति जो की जाती है वो व्यवहारने की अपेक्षा से बिल्कुल उचित है। हमें यह भी समझना है, व्यवहारने से जो शरीर की स्तुति की जाती है वह शरीर की स्तुति नहीं, उस शरीर वाले की स्तुति है। शरीर माध्यम है, क्योंकि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा नज़र नहीं आती। इसलिए उन गुणों से युक्त जो शरीर है, जो आत्मा ने वो गुण धारण किए हैं, उस शरीर से युक्त जो शरीरवान आत्मा है उनकी स्तुति की जाती है और व्यवहारने की अपेक्षा से वह स्तुति बिल्कुल ठीक है। गाथा का पूरा अर्थ देखते हैं। व्यवहारनय जीव और देह को एक बतलाता है, किंतु निश्चयनय से जीव और देह कभी भी एक नहीं है। भैया जी, निश्चयनय से देह और आत्मा एक क्यों नहीं है? क्योंकि देह अलग है, आत्मा अलग है। जब हम निश्चयनय की बात करेंगे तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। शरीर हमें जो दिखाई दे रहा है ये किससे मिलकर बना? पुद्गल वर्गणाओं से मिलकर के हमारा यह शरीर बना। आत्मा चेतन स्वभाव वाली है, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के तो आत्मा बनती नहीं है, तो फिर हम शरीर को और आत्मा को एक कैसे मान लें? निश्चयनय द्रव्य दृष्टि को पकड़ता है। हमें जो दिख रहा है यह मनुष्य पर्याय, यह हमारा शरीर पर्याय, यह पर्याय है। व्यवहारने से ये शरीर है, लेकिन निश्चयनय की अपेक्षा से ये पुद्गल है, आत्मा अलग है। निश्चयनय द्रव्य दृष्टि को पकड़ता है, द्रव्य की अपेक्षा से हम कौन? हम आत्मा हैं। हमें जो ये दिखाई दे रहा है ये कौन है? यह शरीर पुद्गल है, इसके अंदर आत्मा है। इन दोनों की मिली जुली पर्याय है, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। दोनों का संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध कैसा होता है? जो दिखाई तो एक जैसा देता है, लेकिन वास्तव में अलग अलग होता है। यदि हम दोनों को एक ही मान लेंगे तो फिर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो डेड बॉडी, शव पड़ा रहता है, वह कौन है? वह पुद्गल है। उसके अंदर आत्मा थी, पहले कोई जीव था, तभी तो वह क्रियाएं कर रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, बोल रहा था। अब वो सब वो क्रियाएं सब बंद हो गई। उसका कारण क्या? उसके अंदर जो आत्मा था वो चला गया। ये प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि जीव अलग है और शरीर अलग है। यही निश्चयनय का कथन है। भैया जी, इन दोनों नयों में किसको सच्चा माने? दोनों नए सच्चे हैं, परंतु अपनी अपनी अपेक्षा से। एक नए का जब कथन करेंगे तो दूसरा नए गौण हो जाता है, लेकिन एक नए की अपेक्षा से वह बिल्कुल सच्चा ही है। हम किसी एक नए को सच्चा, किसी एक नए को झूठा नहीं कह सकते। यदि एक नए को सच्चा और एक नए को झूठा कहेंगे तो फिर तो एकांत हो गया, और एकांत तो मिथ्यात्व के भेदों में ग्रहण किया जाता है। कथन अपेक्षाकृत किया गया है। जब हम व्यवहारने की बात करेंगे तो शरीर के माध्यम से शरीरवान की पूजा की जाएगी। जब हम निश्चयनय का कथन करेंगे तब सिर्फ आत्मा की स्तुति, आत्मा के गुणों की चर्चा की जाएगी। ऐसा नहीं समझना कि व्यवहारनय झूठा है। तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंतों की स्तुति करना मिथ्या है, ऐसा नहीं है। वो निश्चयनय की अपेक्षा से कथन किया गया है, व्यवहारनय की अपेक्षा से वो बिल्कुल ठीक है। हम जो भगवान की पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, वो व्यवहारने की अपेक्षा से बिल्कुल सही है। स्तुति दो तरह से, व्यवहारने की अपेक्षा से, निश्चयने की अपेक्षा से। जब हम
व्यवहारने की अपेक्षा से स्तुति पूजन करते हैं तो जो हमने चर्चा की, शरीर के माध्यम से भगवान इतने धनुष के, इतने अवगाहना वाले, इस रंग के, इन गुणों से युक्त, उनकी हम पूजन कर रहे हैं व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय की अपेक्षा से जब पूजन की जाती है, स्तुति की जाती है, तब जयवीत राग विज्ञान पूर आदि जो हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं, जो राग द्वेष से रहित जो आत्मा है उनकी जय हो, उनको नमोस्तु। अरिहंत भगवान की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत लिखा, नट्ठट्ट कम्म देहो नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण नाण सुह वीर्य मयो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिज्यो। इस गाथा में अरिहंत भगवान के लिए लिखा। तीसरे चरण में क्या दिया, सुह देहत्थो अप्पा, जो शुभ शरीर में, परमोदारिक शरीर में स्थित है, ऐसी आत्मा, ऐसे अरिहंत भगवान। ये जो स्तुति हुई ये निश्चय नय की अपेक्षा से, क्योंकि इसमें आत्मा की स्तुति है। निश्चय नय द्रव्य को विषय करता है, व्यवहार नय पर्याय को विषय करता है। इसलिए दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से बिल्कुल सही है। जब पर्याय रूप कथन किया जाएगा तो व्यवहार ने सच्चा माना जाएगा, जब द्रव्य रूप कथन किया जाएगा उस समय निश्चय ने सच्चा माना जाएगा। भैया जी, दोनों प्रकार की स्तुतियों में से अच्छी स्तुति कौन सी है? दोनों प्रकार की स्तुति अपनी अपनी अपेक्षा से सही है। जब हम प्राथमिक अवस्था की बात करेंगे तब व्यवहारने की अपेक्षा से, जो हम शरीर आदि की अपेक्षा से उनका गुणानुवाद करते हुए जो स्तुति करते हैं वो सही है। लेकिन जब निश्चय की अपेक्षा से स्तुति करेंगे तो वह और अधिक उचित है। प्राथमिक अवस्था से जब ऊपर बढ़ेंगे तो जो भगवान का शुद्ध शांत स्वरूप है उसका जब हम चिंतन करेंगे तो वह परम आनंद को देने वाला है। जिस प्रकार हम सिद्ध भगवान की पूजन करते हैं उसमें पढ़ते हैं, विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल अंश सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सिद्ध भगवान की स्तुति जब हम करते हैं उस समय उनकी आत्मा में जो गुण हैं उन आत्मा के गुणों की स्तुति की जाती है। उस समय उस अवस्था की जो स्तुति की जाती है उस अवस्था में हम सभी को पहुंचना है, वहाँ तक पहुंचना है। अपनी आत्मा भी वैसी ही है। इस प्रकार के कथन की अपेक्षा से उनकी पूजा स्तुति की जाती है। इसलिए वास्तविक स्तुति तो वही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके माध्यम से जो शरीरवान हैं, शरीर इन गुणों से युक्त है, अरिहंत भगवान के समूह शरण में बैठे हुए हैं, उनका परमोदारिक शरीर है। उनके माध्यम से उनको 4 घातीय कर्मों को उन्होंने नाश कर दिया, 4 गुण प्रकट हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 गुणों की हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन बहिरंग में व्यवहार से हम उनके शरीर की, शरीरवान की पूजन कर रहे हैं। इस अपेक्षा से प्राथमिक अवस्था में जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस विषय को नहीं समझ पा रहे, तब तक व्यवहारने की अपेक्षा से उनकी पूजा स्तुति ठीक है। जब हम उस स्वरूप को समझ जाएं तब निश्चय की अपेक्षा से जो शुद्ध आत्मा की स्तुति की जाती है वही वास्तव में बिल्कुल सही और अच्छी मानी जाती है। आज की ज्ञानशाला की कक्षा से हमने क्या समझा? जो सामान्य से एक बहिरात्मा जीव के द्वारा कथन किया जाता है कि शरीर और आत्मा एक है, आचार्य भगवान ने उसके प्रश्न का निराकरण किया। व्यवहारने की अपेक्षा से ये एक हैं, किंतु निश्चय की अपेक्षा से ये एक नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम जो तीर्थंकर भगवान, जिनेंद्र भगवान, आचार्य भगवंतों की स्तुति पूजन करते हैं वो व्यवहारने की अपेक्षा से बिल्कुल ठीक है, उचित ही है, हमें करना ही चाहिए। जब निश्चय की बात करेंगे तब हमें आत्मा की स्तुति करनी है, आत्मा के गुणों का गुणानुवाद करना है, शुद्ध आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है। हमें पहुंचना तो शुद्ध स्वरूप तक ही है, लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक उसके माध्यम से उसका जो साधन है, तीर्थंकर भगवान की स्तुति, आचार्य महाराज की स्तुति, उस स्तुति को करके हमें पुण्य का भी आश्रय करना चाहिए, जिससे शुभोपयोग में रहें। लक्ष्य शुद्धोपयोग का बनाना, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं।
है भिन्न निश्चयतया तन जीव मानो, है एक मेक व्यवहार तया सुजानो। हो दृष्टि में यदि विराग अमूर्त माँ की, होती शरीर स्तुति से स्तुति आत्मा की। जय जिनेन्द्र।